राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो आज की बड़ी ताज़ा खबर है साथियों, जॉब सुरक्षा को लेकर आप सभी साथियों के साथ साझा करनी है। और काफ़ी सारे साथी जो हज़ारों की संख्या में हैं, उन हज़ारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं उनको भी जॉब सुरक्षा के अंदर शामिल कर लिया गया है। और 2 नए एक्ट पास कर दिए गए हैं साथियों। जो हरियाणा सरकार ने वायदा किया था उन हज़ारों कर्मचारियों से, उन कर्मचारियों को भी जॉब सुरक्षा के अंदर शामिल कर लिया गया है। और उनके एक्ट 1 और एक्ट 2 दोनों पास कर दिए गए हैं और उसके अंदर हज़ारों कर्मचारी शामिल किए गए हैं। 2 पत्र जारी करके उन सभी कर्मचारियों को शामिल कर लिया गया है और उनके ऊपर जो लगने वाले नियम हैं, कानून है, वो सभी इसके अंदर लेटर के अंदर दर्शाए गए हैं साथियों। तो आप सभी साथियों को वो लेटर के माध्यम से पूरी जानकारी दे देते हैं साथियों। और क्या क्या कंडीशन लगाई गई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी साथियों। पूरी जानकारी है तो बने रहेंगे वीडियो के साथ। जो साथी चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें साथियों। तो पूरी जानकारी आपको बता देते हैं, देखते हैं साथियों। जी हाँ साथियों, ये वो लेटर है हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसके अंदर क्या दर्शाया गया साथियों, 16 जनवरी का ये 2025 का लेटर है। और लेजिस्लेटिव सप्लीमेंट देख लीजिए, द हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चर एंड गेस्ट लेक्चर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024। और इसका नाम क्या दिया गया है, हरियाणा एक्ट नंबर 1 2025। इस एक्ट नंबर 1 में कौन से कर्मचारी शामिल है, एक तो है एक्सटेंशन लेक्चरर और दूसरा है गेस्ट टीचर। इनको जॉब सिक्योरिटी में शामिल कर लिया गया है। दूसरा है साथियों द हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। जो टेक्निकल एजुकेशन में गेस्ट लगे हुए हैं उनको भी एक्ट नंबर 2 का नाम दिया गया है और इनको भी शामिल कर लिया गया है। एक्ट बना दिए, इसमें पार्ट 1 में 2 एक्ट शामिल कर लिए हैं, एक्ट 1 और एक्ट 2। तो साथियों इसके बाद साथियों आपकी पूरी जानकारी दे देते हैं क्या कुछ इसके अंदर मामला है। और ये है साथियों द हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एंड गेस्ट लेक्चरर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, दोनों का ये पत्र एक्ट ऊपर देख लीजिए, हरियाणा एक्ट नंबर 1 ऑफ 2025 जो पार्ट 1 था, इसकी पूरी की पूरी गाइडलाइन इसके अंदर दी गई है साथियों। तो आपको इसकी पूरी की जो व्याख्या है हिंदी के अंदर बता देते हैं साथियों आपको। तो ये साथियों विस्तार व्याख्याताओं और अतिथि व्याख्याताओं या कि अध्यापक को सेवा की सुरक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित या उससे अनुषांगिक मामलों के लिए। तो क्या बताया गया इन्होंने, इस अधिनियम को हरियाणा विस्तार व्याख्याता एवं अतिथि व्याख्याता सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 कहा जा सकता है। यह उस तारीख को लागू होगा जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी। यानी कि देख लेते हैं जो नियत तिथि क्या है इसके अंदर। नियत तिथि से तात्पर्य 15 अगस्त 2024 से है। समुचित प्राधिकारी से ऐसा प्राधिकार अभिप्रेत जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। तो साथियों कुछ लाइनें तो वही हैं जिसमें 1,20,000 कर्मचारियों को शामिल करते समय लिखी गई थी, लेकिन जो इसके अंदर कुछ लाइनें ऐसी हैं साथियों जो अभी नई डाली गई हैं। जैसे ग नंबर है, पात्र विस्तार व्याख्याता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो सरकारी महाविद्यालय में विस्तार व्याख्याता के रूप में कार्यरत है और जिसने 30 जून 2023 को या उससे पहले राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। जिसने भी 30 जून 2023 से पहले राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार PhD की योग्यता प्राप्त कर ली है। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो जो उसने कर्मचारी ने प्राप्त कर ली है वो इसके पात्र रहेंगे जॉब सुरक्षा के। फिर बात आती है पात्र अतिथि व्याख्याता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी विद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य कर रहा है, सरकारी कॉलेज में अध्ययनरत हो और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार PhD की योग्यता रखता हो और 16 जून 2014 की जो नियमित यानी कि रेगुलर पॉलिसी बनी थी उसके अंतर्गत नियमित नहीं हुआ हो। यानी कि साथियों जो 16 जून 2014 को रेगुलर करने की जो पॉलिसी बनाई गई थी उसके अंदर शामिल न हो। तो उसके बाद साथियों सरकार से अभिप्राय है कि प्रशासनिक विभाग और हरियाणा राज्य सरकार। तो उसके बाद में साथियों जो मेन इसमें आपको बताऊंगा, तो प्रत्येक पात्र विस्तार व्याख्याता और प्रत्येक पात्र अतिथि व्याख्याता जिसने नियत तिथि से
को कम से कम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली हो, वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक उसी पद पर कार्य करना जारी रखेगा। और बाद में आता है साथियों, जो आपका अभी 28 दिसंबर को कैबिनेट की जो बैठक में पास किया था 240 दिन का जो कैलेंडर, वर्ष कैलेंडर, तो इसके अंदर ये भी शामिल किया गया है। एक पात्र विस्तार व्याख्याता और पात्र अतिथि व्याख्याता जिन्होंने कैलेंडर में कम से कम 240 दिनों तक काम किया हो, या वर्ष के दौरान कार्य करने वाले कर्मचारी को पूरे वर्ष कार्य करने वाला माना जाएगा। यानी कि एक साल में जिसकी 240 दिन की हाजिरी होगी उसको एक साल के अंदर काउंट किया जाएगा। तो इसके अंदर ये कर्मचारी भी शामिल होंगे। उसके बाद साथियों, नियत तिथि को 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या उपायुक्त प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त कर दी गई है या हटा दिया गया है या इस्तीफा दे दिया है, तो नियत तिथि से पहले यानी कि 15 अगस्त 2024 से पहले अगर किसी कर्मचारी को किसी कारणवश हटा दिया है या उसकी 58 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है या फिर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, तो उन कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो बाद में साथियों उसके बाद है अगला पत्र है ये, जो इसके ऊपर जो कंडीशन लगाई गई है, पात्र विस्तार व्याख्याता और पात्र अतिथि व्याख्याता प्रति वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई से सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ता यानी कि डीए के प्रतिशत के अनुसार 57,700 रुपये प्रति माह परिश्रमिक तथा वृद्धि प्राप्त करने के हकदार होंगे। और पात्र विस्तार व्याख्याता और पात्र अतिथि व्याख्याता को अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होंगे। तो ये लाभ इनको सभी को प्राप्त होंगे साथियों। और उसके बाद में साथियों बाकी सारी लाइनें तो लगभग उस एक्ट के अंदर भी थी, लेकिन आपको इसके अंदर जो मेन सारी खबरें हैं साथी वो बता देता हूँ। यदि इसी अधिनियम के, तो ये तो लगभग सारे आपके जो एक्ट में आया था वो सारी की सारी हैं साथियों। तो उससे अलग है जो आपको दिखा देता हूँ, ये है साथियों, इन कर्मचारियों के ऊपर भी चिरायु योजना यानी कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से है चिरायु कार्ड, इनको भी लाभ मिलेगा। जो ये एक्सटेंशन लेक्चर हैं या गेस्ट टीचर हैं या फिर टेक्निकल वाले हैं। उसके बाद साथियों डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी यानी कि ग्रेचुटी राशि का भी लाभ मिलेगा। और वो कौन सी उसमें है, जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का भी इनको लाभ मिलेगा। तो उसके बाद में साथियों मैटरनिटी बेनिफिट एज पर द प्रोविज़न ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, तो बेनिफिट है जो इसका मैटरनिटी का भी इनको लाभ दिया जाएगा। 4 नंबर पर वह बेनिफिट ऑफ एक्स ग्रेसिया कंपनसेशन फाइनेंस असिस्टेंट, तो जो बेनिफिट मिलेगा एक्स ग्रेसिया पॉलिसी का, तो उसके अंतर्गत कर्मचारी जो मृतक कर्मचारी है उसके परिवार को नौकरी देने का काम एक्स ग्रेसिया पॉलिसी के तहत दिया जाएगा साथियों। तो इन कर्मचारियों को भी एक्ट के अंदर शामिल कर लिया है। जितने साथी गेस्ट टीचर सवाल पूछते थे वीडियो में, तो अब उन साथियों को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। और जल्द ही सभी साथियों के साथ इनका अब एसओपी, जो मेन एसओपी आएगी, अब साथियों एसओपी जारी होगी आपकी, क्योंकि सरकार का जो ये लास्ट कदम था इनको सिक्योरिटी देने का, तो ये भी पूरा कर लिया है। अब एसओपी जारी हो जाएगी साथियों आपकी। तो जितने भी कर्मचारी साथी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे साथियों। धन्यवाद।